जो दुनिया सबसे बड़ी पंचायत है, और पंचायत अपने पक्ष में कह पाओ चाहे नहीं कह पाओ, बाबा साहब पहुंचा दिए। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जिसको पंचायत करने का अधिकार नहीं था, सभा करने का अधिकार नहीं था, दुनिया के सबसे बड़ी महापंचायत पहुंचा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जहां पर आपके दुखों को, तकलीफों को, समस्याओं का समाधान किया जाता है, विधानसभा पार्लियामेंट में हमारे लोग चुन करके जाते हैं, आप ही वोट डाल के भी भेजते हैं। निश्चित तौर मैं कह सकता हूं जिसको पंचायत करने का अधिकार नहीं था, वो दुनिया सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच गए। ये जीवन की तीसरी सफलता नहीं है, हा? उस ब्राह्मण पत्रकार कहता है जीवन के 3 क्षेत्रों में बाबा साहब अम्बेडकर सफल हो गए। और आपने क्या किया? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं एक जमाना था हमारे समाज के लोगों को कोई नौकरी पे नहीं लगता था, कोई नौकरी पे नहीं लगता था। कौन सी नौकरी? सफाई कर्मचारी की नौकरी, सफाई कर्मी की नौकरी पे कोई नहीं लगता था। उस समय की व्यवस्था थी, क्या थी? बड़े लोगों के जो घराने होते थे वो लोग घर में लैट्रिन करते थे, हमारे समाज के लोग जा करके तसले में लैट्रिन को रख करके और सर पर ले जा करके फेंकते थे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जिस समाज के लोगों को कोई सफाई कर्मचारी की नौकरी नहीं रखता था, आज समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और PCS बन गए, नहीं बन गए भैया? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जिसको नौकरी के लिए कोई नहीं रखता था, आज समाज में डॉक्टर पैदा कर दिया, इंजीनियर पैदा कर दिया, IAS पैदा कर दिया, PCS पैदा कर दिया। ये जीवन की चौथी सफलता नहीं है? नहीं है? हा? वो ब्राह्मण पत्रकार कहता बाबा साहब और क्या किया आपने? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं आगे, क्या कहते हैं? जब अंग्रेज देश में नहीं आए थे, अंग्रेज इस देश में जब नहीं आए थे, तो हमारे समाज के जो लोग हैं, जो शुद्ध समाज है, जो अछूत समाज है, वो 6743 टुकड़ों में बटा हुआ था, जातियों में बटा हुआ था। रैदास कहते हैं जात जात के फेर में उलझ रहे सब लोग, जात जात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मनुष्यता को खा रहा रैदास जात का रोग, रैदास जात का रोग। रैदास जी कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? हमारे समाज के लोग 6743 टुकड़ों में जाति में बटे हुए थे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो 6743 जातियों को 4 जगह इकट्ठा किए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, और जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको 4 गठरी बनाया। अंग्रेजों ने 4 गठरी बना दिया। जैसे 1 किलो सरसों यहाँ छीट दिया जाए, अब आपसे कह दिया जाए भाई 4 कूड़ा लगा दो, पापा भरकर 4 कूड़ा लगा दा, क्या कूड़ा बनी? 4 कूड़ा बनी। तो अंग्रेज आए, 6743 जातियों जो बटे हुए थे उनको एक सूचीबद्ध कर दिया। अनुसूचित जाति, जिन जातियों के साथ अंतर्बंदी का व्यवहार किया जाता था वो अनुसूचित जाति में शामिल हो गए। जिन जातियों के साथ अंतर्बंदी का व्यवहार नहीं किया जाता था लेकिन उनके लिए घूमने का गुण था, घुमंतु जातियां थी, उनको ST कहा। जो जातियां हिंदू समाज से अलग थी, जाति वर्ण व्यवस्था से अलग थी, उनको शूद्र कहा गया, OBC जाति को कहा। जो लोग अनुसूचित जाति से और ST जाति से, OBC जाति से और SC जाति से धर्म परिवर्तन करके चले गए, कहा कोई बुद्धिस्ट हो गया, कोई सिख हो गया, कोई जैन हो गया, कोई पारसी हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ये जो 4 टुकड़ा उन्होंने इकट्ठा किया था, अंग्रेजों ने 4 जगह इकट्ठा किया था समाज के लोगों को, जो 6743 टुकड़ों में बटा हुआ था वो 4 गठरी बना दिया। कौन? अंग्रेजों ने बना दिया। अगर अंग्रेजों ने बना दिया है 6743 गठरी को, टुकड़े को 4 गठरी बना दिया है, बाबा साहब ब्राह्मण पत्रकार से कहते हैं, बाबा साहब ब्राह्मण पत्रकार से कहते हैं, क्या कहते हैं? जिस दिन SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति, OBC पिछड़ी जाति, माइनॉरिटी, धार्मिक अल्पसंख्यक, बुद्धिस्ट, जैन, मुस्लिम, ये लोग जिस दिन एक मंच पे आ जाएंगे, एक विचारधारा पे हो जाएंगे, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जैसे नेता आपके जूतों के फूटे को खोलने में गर्व महसूस करेंगे। मानी बात समझो। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जिस दिन अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग और धार्मिक अल्पसंख्यक, बुद्धिस्ट वाले,
मुस्लिम वाले, जैन वाले, सिख वाले, ये लोग इकट्ठा हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। जिस दिन ये लोग एक हो जाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं उस दिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लोग आपके जूते के फीते को खोलने में डर महसूस करेंगे। यानी आपके पास शक्ति निर्माण हो जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जब क्या आपके पास शक्ति निर्माण हो जाएगी तो शक्ति से का प्रयोग कर ले जाएंगे तो आप शक्तिशाली हो जाएंगे, यानी शासक बढ़ जाएंगे। बाबा साहब आपको मालिक बनाना चाहते थे, लेकिन हमारे समाज के लोग नौकरी बनके रहना चाहते हैं, नौकरी बनके रहना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सोचा था ये 4 गठरी जो करके चले गए अंग्रेज लोग, इसको खोलेंगे। अगर 5 साल जिंदा रहा, 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं अगर 5 साल में जिंदा रहा तो 4 गठरी को खोलूंगा, 4 गठरी को खोलूंगा और 4 गठरी को खोल करके ये गठरी बनाऊंगा। जिस दिन ये गठरी बनाने में सफल हो गया उस दिन हमारे समाज का चमार यादव, कुर्मी, कुहार राजा नहीं बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो क्या हम इस काम को कर रहे हैं? अगर हम इस काम को करते होते तो निश्चित तौर से आजादी के 75 साल बीत रहे हैं, आजादी के 75 साल बीत रहे हैं, आजादी का हम जश्न मना रहे हैं। और बिटिया पैदा करने की क्षमता हमारे पास है, बिटिया पैदा करने की क्षमता हमारे पास है, इतनी कुवत हमारे पास है, लेकिन बिटिया की शादी करने का मामला जब आता है तो हम ब्लॉक का दरवाजा खटखटाते हैं, नहीं खटाते हैं? बताओ भैया, हम बिटिया पैदा करने की क्षमता रखते हैं लेकिन बिटिया की शादी करने लायक नहीं है। ये आजादी कैसी है? ये आजादी कैसी है? हम दूसरे का घर तो बना सकते हैं लेकिन जब अपने घर बनाने की बात आती है तो आवाज के लिए ब्लॉक पर खड़े हो जाते हैं। ये कैसी आजादी है? ये कैसी आजादी है? हम बाजार में जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए तो हम कपड़ा दे सकते हैं मार्केट में, दुकानों पे, लेकिन कपड़ा खरीदने लायक नहीं है। मिठाई दुकान पे जाते हैं, मिठाई लगी रहती है लेकिन हम मिठाई को देख सकते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी आजादी नहीं है, ये हमारी आजादी नहीं है। हमें अपनी आजादी का आंदोलन स्वतः लड़ना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। अगर चलाओगे तो ही आप आजाद हो पाएंगे, अन्यथा आजाद होने वाले नहीं है। मेरा एक शेर के माध्यम से कहना है, कहते हैं यहाँ से पत्थर पिघलेगा, आप रोएगे दुश्मन के सामने, गिड़गिड़ाओगे, वो तुम्हारे पास मेहरबान हो जाएगा। ये संभव नहीं है। आजादी का 75 दिन बीत रहा है। कहते हैं यहाँ से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना और तुझे भी इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। आओ से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना और तुझे भी इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। माना की भात के जर्रे जर्रे में, माना की भारत के जर्रे जर्रे में तुम्हारा भी हिस्सा है और भुला भुला के खोई देगा इस धोखे में, भुला भुला के खोई देगा इस धोखे में मत रहना। आप अपनी आजादी का आंदोलन करना, लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो आप आजाद नहीं हो सकते हैं। बहुत सारी बातों को मैं नहीं कहना चाहता हूँ और भी कार्यक्रम में जाना है। ये 4था प्रोग्राम चल रहा है तो मैं थोड़ा सा जो भी समय मिल पाया है मैं आपको सहयोग करने का प्रयास कर रहा हूँ। आखिरी बात में कहते बात खत्म कर देता हूँ। अगर इस दुनिया में ताकत निर्माण करना है, अगर दुनिया में ताकत निर्माण करना है, बुद्ध कहते हैं जिस तरह से लोहे को जोड़ने के लिए मसाला होता भी नहीं होता, लोहे से लोहे को जोड़ने के लिए क्या होता है? मसाला होता है। लकड़ी से लकड़ी को जोड़ने के लिए क्या होता है? फेविकोल होता है। को जोड़ने के लिए क्या होता है? मसाला होता है। लेकिन किसी भाई से मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे पूछना चाहता हूँ, सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, आदमी से आदमी को जोड़ने कोई मसाला है का? है बताओ भैया, है कोई? लकड़ी से लकड़ी को जोड़ने का फेविकोल है, लोहे से लोहे को जोड़ने के लिए केमिकल है जो भी मसाला है, ईंट सीट को जोड़ने के लिए सीमेंट बालू का मसाला है। लेकिन आदमी से आदमी को जोड़ने के लिए मसाला है क्या? मसाला मैं लेके आया हूं। कौन सा मसाला? विचारों का मसाला। बुद्ध कहते हैं सभी परिवर्तन का मूल परिवर्तन विचार परिवर्तन है।
सभी परिवर्तन का मूल परिवर्तन विचार परिवर्तन है। आपका विचार जब परिवर्तित हो जाएगा, आप जब बदल जाएंगे, कहते हैं परिवर्तनशील जब हिले हिले भी जाए, सौ परिवर्तनशील जब क्षण मने नशा है। ये संसार में आपको बदलना पड़ेगा। अगर ब्राह्मण सोचेगा मैं ब्राह्मण हूँ और चमार सोचेगा मैं चमार हूँ, तो निश्चित तौर से कभी एकता नहीं हो सकती। यादव सोचेगा मैं यादव हूँ और कुर्मी सोचेगा मैं कुर्मी हूँ, कभी एकता नहीं हो सकती है। हमें जाति के गर्व को खत्म करना होगा। ये आज का जो कार्यक्रम है, ये त्योहार नहीं है, याद रखना हमारी बात। ये आज का जो कार्यक्रम है ये त्योहार नहीं है। त्योहार का मतलब होता है वो जश्न मनाते हैं जहां हमारी हार हुई हो, जहां हमारी हार हुई हो। हिंदुओं का जितना प्रोग्राम है, हिंदुओं का जितना त्योहार है, वहां हमारी हार हुई है। इस नाते वो त्योहार है, ये हमारा पर्व है। क्या है? पर्व है। काहे पर्व है? क्योंकि हमको अम्बेडकर पर गर्व है। ये हमारा पर्व है। क्यों पर्व है? क्योंकि अम्बेडकर पर हमारा गर्व है। तो ये गर्व होने के नाते हमारा पर्व है। ये पर्व ही नहीं है, महापर्व है। अभी हमारे मित्र साथी साथ में आ रहे थे, उन्होंने गूगल पर सर्च किया, रास्ते में गूगल पे सर्च किया। उन्होंने हमको जो जानकारी अपडेट कराया है, उन्होंने पूछा गूगल से, गूगल ये बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा जयंती किसकी बनाई जाती है? तो गूगल ने बताया बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। ये गूगल बोल रहा है, नेट बोल रहा है, लेकिन यादव नहीं बोल रहा है, कुर्मी नहीं बोल रहा है, चमार नहीं बोल रहा है, पासी नहीं बोल रहा है, सरकार नहीं बोल रहा है। क्या बात है? इसका मतलब कहीं न कहीं इसको अपनी जाति पर गर्व है। कहाँ गर्व करना चाहिए था? अम्बेडकर हमारा गर्व है, तभी हमारा ये पर्व है। ये त्योहार को ये त्योहार नहीं है, बल्कि ये महापर्व है। बहुत सारी बातों को मना कहते हुए अपनी बात को मैं समाप्त कर देना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझको सुना, आभार, धन्यवाद। राजेश, आप इनसे मिलिए। बता है बस ठीक है।